हेलो, कैसे हैं आप सब। आज की शाम बहुत प्यारी थी। इतनी अच्छी इवनिंग हुई थी ना। मैं मगरिब के टाइम घर से बाहर निकली थी और आसमान पे ऑरेंज, येलो, रेड ऐसे ऐसे बादल आए हुए थे। पता नहीं कहाँ से आ गए थे। तो मैं तो निकली थी इसलिए कि मुझे जाना था घूमने के लिए। अब वो घूमने की जगह थी शारजा एक्वेरियम। तो शारजा एक्वेरियम में गई। पहले भी मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ, मगर जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। अब मैंने ट्राई किया ना व्लॉगिंग करनी, थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए ना लाइफ में। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए दोबारा से मैंने कहा वो जगह बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई इन 2 शार्क से। जैसे मैंने उनको सलाम कहा, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो तीसरी शार्क भी आ गई और कहने लगी मुझे भी सलाम करना है। मैं आपके इस्तकबाल में नहीं खड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं आ रही हूँ। तो वो आके फ़ौरन से सलाम दुआ करके वो वापस चली गई। उनके पीछे पीछे दूसरी जो शार्क थी वो भी चली गई। फिर उसके बाद जी हमने सारा जायज़ा लिया जगह का। बहुत प्यारी जगह है और मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। 30 दिरहम्स का टिकट है। पहले शायद सस्ता हुआ करता था, मुझे ऐसा महसूस होता है, मगर जब मैं गई हूँ तो मुझे लगा कि 30 दिरहम जो हैं वो ज़्यादा हैं। पहले मुझे लगा था 30 दिरहम टिकट नहीं है। शुरू में इनका इंट्रोडक्शन है सारा, कैसे यूएई में लोग जो है रहते थे पहले, मछेरे थे, इनकी हिस्ट्री ये कहती है। तो उन्होंने सारा अपना बैकग्राउंड दिया हुआ है, पुरानी बोट्स वगैरह की पिक्चर्स दी हुई हैं। सबसे पहली जो ये छोटी वाली फ़िश थी उसमें ईल है। ईल के बारे में आप जाकर ज़रूर पढ़िएगा। ये करंट पास करती है और इससे बंदा मर भी सकता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करंट होता है और ये डीप सी में रहने वाली है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हम मिले सी हॉर्स से। सी हॉर्स के बारे में भी जाके पढ़िएगा। ये वाहिद सी क्रिएचर है जिसमें मेल बच्चे पैदा करता है। ठीक है, इसकी जो ओवरीज होती हैं, जिसमें वॉम्ब होती है जिसको कहते हैं, वो मेल के अंदर होती है। फीमेल डिलीवरी से पहले जो अंडे वगैरह होते हैं वो मेल को दे देती है और मेल डिलीवरी करता है। रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये पैसेज के अंदर इन्होंने लाइट्स लगाई हुई थी, लाइट्स के साथ और के ऊपर रिफ्लेक्टर्स के साथ जो है फ़िशेस बनी हुई थी। फर्स्ट एक्वेरियम के अंदर वाइट कलर की बहुत प्यारी प्यारी फ़िशेस थी। इतना खूबसूरत मंजर था ना। ब्लू कलर की लाइट्स लगी हुई हैं इसके अंदर। ग्लास जो हैं इसके वो राउंड शेप के हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आप जाते जाएंगे अंदर और आप जो है फ़िशेस को टच कर लेंगे। ग्लास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। इसके अंदर बहुत सारी किस्म की फ़िशेस, सब फ़िशेस की जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बाहर बोर्ड पे लिखी हुई है। तो अगर आप बच्चों को जाएं, बच्चों को बता भी सकते हैं उनकी मूवमेंट्स कैसी हैं, वो कितने पानी में रहती हैं, उनके क्या फूड है, क्या उनको एनवायरनमेंट चाहिए, सारा कुछ मेंशन है। तो यहाँ पे जो है ये शार्क्स बहुत बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ से ना हटूँ। ये डीप सी में, ऊपर वाले में ना शार्क कम नज़र आती हैं। तो और इसका नाम मुझे नहीं मालूम, मैं हमेशा इसका नाम भूल जाती हूँ। मैं अभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मैं तब भी भूल गई हूँ और मुझे ये शूट करती हुई इतनी प्यारी नज़र आती हैं। अच्छा ये देखो, ये फ़िश बैठी है ना इधर, ये एकदम पत्थर की हुई मेरी, बिल्कुल फ्रीज़, हिल ही नहीं रही थी अपनी जगह से। मैंने पता नहीं कौन सी सुस्ती मारी, कोई फ़िश आ गई है, कोई काहिल किस्म की। और फिर आया सबसे एडवेंचरस पार्ट। हो, ये रास्ता थोड़े देर के बाद इन्होंने ऐसा दिया हुआ था, मगर जो मंजर मैंने यहाँ देखा, लेट्स सी, ओ माय गॉड, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ना ये, मेरी तो आंखें नहीं हट रही थी। जबकि ये डेंजरस होती हैं एनवायरनमेंट के लिए। कहते हैं कि जब समंदर के अंदर जेलीफिश ज़्यादा हो जाएं तो इसका मतलब है कि रिस्क में कमी हो रही है सी क्रिएचर्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये ज़्यादा हो जाती हैं तो पानी को कर देती हैं जाम, गदला सा पानी हो जाता है और जो वहाँ पे फ़िशेस रह रही होती हैं ना वो तैर नहीं पाती और कीचड़ बन जाता है ये वहाँ पे और ये मर जाते हैं। एक तरह का ये फंगस है, ये फ़िश ने इसको हम खा नहीं सकते। इसकी तादाद जितनी ज़्यादा समंदर में होती जाएगी ना उतनी ज़्यादा मछलियाँ मरती जाएंगी, वो तैर नहीं पाएंगी और जो ऑफ कोर्स तैर नहीं पाएंगी, उनको फूड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा और स्लोली समंदर की मखलूक जो है मरना शुरू हो जाएगी। जब कहीं पे समुद्री शिकार नहीं मिल रहा होता तो उसकी ज़्यादा वजह ये होती है कि मछलियाँ जो है वो मरना शुरू हो जाती हैं। आप इसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा। बीच में किसी एक स्टेट में, यूएस की एक इधर पे ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा उठी थी कि बहुत सारी जेलीफिश वहाँ पे हो गई हैं जिसकी वजह से मछेरे जो है वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं।
ये भी एक बिज़नेस है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्या प्रोटीन ही कहेंगे ना, आई डोंट नो क्या है, मगर ये कि फूड का एक बड़ा फैक्टर है। अगर फ़िशेस नहीं होंगी तो बहुत सारी चीज़ें हमें खाने पीने में नहीं मिलेंगी। तो मगर उसके से अलग अगर मैं बात करूँ ना, तो ये इतनी कोई खूबसूरत थी, मेरा दिल कर रहा था मेरे मोबाइल में इसका वॉलपेपर हो रहा। मैं शूट किए जा रही थी, मगर मैं इसको कितना शूट करती, एक लिमिट होती है ना, फिर मुझे खैर वहाँ से जाना पड़ा। फिर उसके बाद हम मिले और भी इतनी प्यारी सी फ़िश थे, मुझे इसको देख के दिल किया कि मैं इसको किसी से रिजेम्बलेंस दूँ कि इसकी शक्ल किसी से मिलती है। पर अगर उसने मेरा चैनल देख लिया तो ऐसा ना हो कि मेरा एक सब्सक्राइबर कम हो जाए तो इसलिए मैं नहीं बता रही कि किस की शक्ल मिल रही है। बट प्लीज़ जो कोई भी हो तुम समझ जाओ, अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब किया, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो ठीक है, मत करो तुम सब्सक्राइब। अच्छा, वो जो पत्थर वाली फ़िश जो उस साइड से नज़र आ रही थी ना, अब वो इस साइड से नज़र आ रही है, ठीक है। और ये पता नहीं इसका एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ी सी लड़खड़ा गई है मच्छी, ये इतनी तेज़ी से ये मच्छी गई है या ये लाइट गई है मालूम नहीं। ये भी ऐसी अटकी हुई थी, मैं पहले सोचने लगी कि ये मर गई है, पर मैंने कहा यार मर गई होती तो ज़मीन से लग जाती है, पर ये तो बीच में अटकी हुई थी ना, बिल्कुल फ्लोट भी नहीं कर रही थी ज़रा भी। अब इसका जो नेक्स्ट हम लेवल पे गए ना, वो ईस्ट कोस्ट था। ईस्ट कोस्ट के अंदर जो है वो उन्होंने एक राउंड सा शीशा बनाया हुआ था, ग्लास था, उस पैसेज था, तो उसके अंदर से आप गुजर जाओ। सर के ऊपर भी मछलियाँ हैं, साइडों में मछलियाँ हैं, पैरों के नीचे भी मछलियाँ हैं, पैरों वाली ऊपर वाले फ्लोर पे, हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे, जब हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे ना तो वहाँ पैरों पे भी मछलियाँ आएंगी, सर पे तो होगी होगी। और ये वाली मछली को आप गौर से देखें, ऐसा लग रहा है इसने गॉगल्स लगाए हैं ब्लू कलर के, इसकी आई के ऊपर पूरा पट्टा है। अच्छा, शुरू में मैंने दिखाई थी आपको एक ईल, और इसका ये बड़ा साइज़ ऑफ ईल है, सच्ची इसके करंट से ना मर सकते हैं। और ये सारा मैंने वहाँ जाके स्टडी नहीं किया, ये मुझे पहले से पता है, क्योंकि मुझे ना मतलब छोटा सा भी वर्ड पता लगे ना उसके बारे में, उसकी डेप्थ में जाने में मज़ा आता है। हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, मर्ज़ी भाई आपकी। मगर मुझे ऐसा गूगल जो है ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं सारी चीज़ें गूगल से पूछ लेती हूँ। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ईल जो होती है ना, वो करंट मारे ना तो बंदा मर सकता है। और ये बंदा करंट से क्या, मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा मुँह खोले तो मेरी जान निकल रही थी, बंदा ही इसको देख के मर जाएगा। अगर अकेले में बंदा हो और ये आपके पास आ जाए तो यकीनन आपने खटाक से मर जाना है। EEL, ठीक है, आपने लिखना है गूगल पे और जाके देखना है कि इसके क्या 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 ट्रेट्स हैं, जो भी आदतें हैं या वॉट एवर जो भी हैं इसके, खुद देख लेना भाई। फिर ये प्लांट्स, सी के प्लांट्स, और ये भी बड़े मतलब देखने में प्यारे थे, मगर अगर आप समंदर के अंदर है, मुझे तो बार बार इन चीज़ों को देख के दिमाग में पता है क्या आ रहा था, टाइटन, कि यार वो बंदे कभी एक्वेरियम नहीं गए होंगे या कभी उन्होंने सी क्रिएचर्स देखे होंगे, कैसे वो जो है इतनी छोटी सी टाइटन में बैठ के टाइटैनिक को देखने पहुंच गए। इतनी बड़े बड़ी साइज़ की मछलियां हैं उधर और वो उसके अंदर बैठ गए। मैं तो इंतहा कि इस आँख को करीब से मैं देख लूँ असली में, तो मैं तो वहीं मर जाऊँगी। वो टाइटन क्या फटनी थी, उससे पहले ही हमने देख के मर जाना था। वो इतने अंधेरे के अंदर इतने खौफनाक क्रिएचर्स को मतलब पास करते हुए पहुंच गए। समंदर में ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई ऐसे रास्ते से गए होंगे जहाँ पे मछलियाँ नहीं दिखी होंगी। यार मछलियाँ तो इतनी इतनी किस्म की हैं कि कवर ही नहीं कर सकते। मुझे तो नहीं लगता कि आज तक सारी मछलियों के नाम आते पते जो है साइंटिस्ट ने ढूंढ लिए होंगे। अगर कोई ऐसी मछली सामने आ जाती जो उन्होंने कभी देखी ना हो तो उनको डर नहीं लगता, डर के मारे मर जाते। वो अंदर जाके उन्होंने किया क्या यार कि वो टाइटन में बैठ गए। इतना सा देखने का, इतना छोटा भी नहीं है वैसे एक्वेरियम, काफ़ी बड़ा, मगर इतनी लिमिटेड चीज़ें देखने के बाद भी जो है ना। अच्छा, इसकी शक्ल भी किसी से मिलती है बताऊंगी नहीं, ठीक है। अगर तुम देख रही हो ना तो प्लीज़ माफ़ करना मुझे। पता नहीं कैसे वो टाइटन में जाके बैठ गए। अब उन्होंने एक पूल टाइप का दिया था, पॉन्ड टाइप का दिया था, इसके अंदर स्टार फिशेस थी और थोड़ी सी वो जॉग भी थी। जॉग को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गई हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं, ढूंढ लेना। उसको टच भी कर सकते थे और मैंने टच करने की कोशिश की, मगर इतना अजीब सी फीलिंग थी, नरम नरम सी ना, लिज सी फीलिंग थी। तो मतलब ट्राई किया मैंने हाथ लगाने के लिए, मगर वियर्ड अजीब सी ना बॉडी के अंदर झुरझुरी सी आ रही थी। वो भाई बहुत गलत
अच्छा लग रहा था। मगर एक लगा सकते हैं हाथ, यहाँ हाथ जैसे यूजुअली होता है कि चीज़ों पे म्यूज़ियम में लिखा होता है कि यहाँ हाथ ना लगाएं, दूर रहें, ऐसा जिसमें लिखा था आप जाके हाथ लगाएं, एंजॉय द फील। अरे क्या फ़ील एंजॉय करनी है यहाँ पे, अजीबोगरीब किस्म की फ़ील है। पानी था, मैंने हाथ अपने वापस से धो लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे था एक लॉबस्टर, आगे आएगा, चलो अभी आने वाला है शायद। तो बाकी जो नाम है आप लोग गूगल करके पढ़िएगा इसके बारे में कि ये किस किस्म की फ़िशेस होती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं और इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं। ये लॉबस्टर था, लॉबस्टर इन्होंने इतना डार्क रूम में रखा था, जिसका जो रॉड सी जा रही है ना, इसके कांटे हैं जो इसके, और इतने लंबे लंबे होते हैं, इसको खाते भी हैं, मैंने खाया हुआ भी है। इसके लॉबस्टर थर्मोडोर होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, मगर प्लीज़ आप देख के मत खाइएगा, आंखें बंद करके खाइएगा, मुंह में चला जाए बस, आंखें ना खुलें, या उसको बोलिएगा विदाउट शेल दे दे। अगर आपने शेल के साथ मंगा लिया तो कसम से आप लोगों ने तो मुझे बददुआएं देते रहने के, हाय हराम फूड भी खाती है ये तो। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये वेल है, बट एक तरफ से मुझे लग भी नहीं रहा कि वेल कहाँ से आ जाएगी। इसका मुंह जो है ना वो वेल जैसा है, बड़ी वाली फ़िश आप देखिएगा। फिर मैं इसका नाम भूल गई हूँ ना, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। मैं ना इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ना इसका नाम ज़रूर जानूँगी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड के बीच में ना जो आइडियाज़ आ रहे होते हैं ना, आप भी ट्राई कीजिएगा, इजी नहीं है ये बोलते रहना पट 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 पट। अच्छा मैंने कहा था ना पाँव के नीचे वो आएगी, भी पाँव के नीचे पानी आ जाएगा, आ गया। ये देखें, ये ग्लास फ्लोर है, इसके नीचे फिशेज़ हैं। अब जो हमने नीचे देखा था ना एक्वेरियम, अब हम उसको ऊपर वाले लेवल से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो लोग भी नज़र आएंगे 2-4 आपको नीचे से गुजर रहे, क्योंकि नीचे रास्ता है ना। तो खैर इन्होंने दिया हुआ था, तो एंकर्स भी डले हुए थे, रैकेश भी डला हुआ था, जैसे टाइटैनिक डूबा हुआ होगा ना कि उधर, भाई इधर ही देख लेते, कहीं पे एक्वेरियम में जाके अपनी प्यास बुझा लेते। पता नहीं क्यों टाइटन में, तो जब तक इस म्यूज़ियम में रही हूँ सिवाय टाइटन के मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। ऊपर से इस मच्छी ने भी मुझे डरा दिया, 2 बार डराया इसने मुझे। और बात रही म्यूज़ियम की, तो बच्चों को म्यूज़ियम ज़रूर ले जाना चाहिए। आप किसी भी शहर में हो, अपने शहर के म्यूज़ियम में ज़रूर लेके जाएं। शहर की ना, शहर को शहर क्यों कहा जाता है? शहर को इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे म्यूज़ियम होते हैं, वहाँ पे घूमने फिरने की जगह होती है, वो गांव नहीं होता। तो अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो वहाँ पे म्यूज़ियम ज़रूर होगा। अपने म्यूज़ियम में चाहे उसमें 4 पत्थर ही रखे हैं, वो दिखाने के लिए अपने बच्चों को ले जाएँ, उनसे उनकी नॉलेज बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनसे हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने बनना क्या है। वही जिस बच्चे से पूछ लो आजकल, वो कहता है हमें पायलट बनना है और इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। भाई उसके अलावा भी 30,000 प्रोफेशन होंगे जो पता ही नहीं होंगे, उसके अलावा पता नहीं कितने होंगे। तो लेके जाएं, बच्चों का इंटरेस्ट बचपन से ही डेवलप होता है चीज़ों के अंदर, और पता नहीं कौन सी उनकी बात उनको क्लिक कर जाए, इसलिए विज़िट करना चाहिए। म्यूज़ियम जाना, मेरी अम्मी को तो म्यूज़ियम जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब वो यहाँ दुबई आई थी तो उन्होंने सारे के सारे म्यूज़ियम देख लिए थे, सारे के सारे, कोई एक भी म्यूज़ियम नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो इंटरेस्ट की बात होती है, मगर इंटरेस्ट जो बच्चे का होता है ना, वो उसके चाइल्डहुड से ही आता है कि उसको, जैसे मुझे क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं थोड़े दिनों बाद कोई भी क्राफ्ट करती हूँ। मैं स्टिक नहीं कर पाती, कंसिस्टेंसी नहीं कर पाती, मगर हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं करती हूँ, मगर कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि हमने जॉब को अपना प्रोफेशन बना लिया ना, कंप्यूटर के अंदर टिक टिक करते रहो, टाइम हो जाता पास। यहाँ पर मछली ने लगाई थी जंप, और मैं डर गई थी, और मैं डर के मैंने भाग रही, क्योंकि ये बंद होने वाला था, 8 बज रहे थे और वहाँ पे कोई भी नहीं था। आप देख रहे हैं ना, बंदे मुश्किल ही मेरी वीडियो में नज़र आए थे। मैंने चूज़ किया था ये वाला टाइम, मैं इस टाइम पे जाऊँगी ताकि वहाँ पे कोई भी ना हो। फिर उसके बाद उन्होंने एंड में पॉल्यूशन का दिखाया कि किस तरीके से हम प्लास्टिक वगैरह, बॉटल्स, ये वो सामान गंदबला डाल देते समंदर में, और जिसकी वजह से मछलियों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, और बहुत सारे क्रिएचर्स जो हैं वो इसकी वजह से ख़त्म हो रहे हैं, उनकी नस्लें तबाह हो गई हैं। तो वो सारा उन्होंने बताया हुआ था कि आपने किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए हैं, बतानी चाहिए हैं। और आप लोग जब कभी भी शारजाह आएँ या शारजाह में रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए, अंडर बजट भी है, जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी, मैं पहले बहुत ज़्यादा जाती थी, पर आजकल मैंने थोड़ा जाना कम किया हुआ है। पता नहीं क्यों कम किया हुआ है, मे बी कि मेरी नाइट शिफ्ट होती है, इस वजह से मैंने कम किया हुआ है। हाँ यही वजह है, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, निकला नहीं जाता, और ऑफिस के बाद घूमा जाता है।
मगर ऑफिस से मैं आती हूँ तो सब कुछ बंद होता है। ऑफिस से पहले कौन घूमने जाता है कि पहले घूमने चले जाओ फिर वहाँ से ऑफिस चले जाओ, ऐसा नहीं होता ना। तो बस इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। बाकी दिस इज़ द एंड ऑफ माई व्लॉग। और मैं कोशिश करूँगी बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखाती रहूँ, इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। आप भी अपने बच्चों को लेके जाएँ, ख़ुद भी घूमने के लिए जाएँ। और ज़रूरी नहीं कि मॉल जाएँ, आप पैसे अपने ज़ाया करके शॉपिंग करके आएँ। और ये जो है बाहर का है इसका एरिया, यहाँ पे ना बहुत अच्छी उन्होंने और भी चीज़ें बनाई हुई थी। जैसे बड़ी सी मछली बनाई हुई है, इसके अंदर मैं जा नहीं पाई। मैंने ना वीडियो बनाने के से पहले, एडिटिंग से पहले, ये वॉइस ओवर जो है वो बाद में होता है, पहले एडिटिंग हो जाती है। और मैंने जाने से पहले होमवर्क भी नहीं किया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इसके अंदर ना बच्चा बैठा हुआ था, बच्चा ना इसके मुँह से निकल रहा था। मैंने कहा है मुझे पता होता कि ये ऐसा भी हो सकता है तो फिर मैं अपनी वीडियो भी ऐसी बना लेती, इसके मुंह से बाहर में आ रही होती पर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि हम घर आ चुके हैं। बड़ा सा ऑक्टोपस था वहाँ पे, मैंने इसको ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। और शानदार बात यह है कि यहाँ कोई बंदा नहीं है, वरना दूसरे व्लॉगर्स की मैंने वीडियो में देखा था कि यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है कि कोई भी चीज़ ना प्रॉपरली आप शूट नहीं कर पाते। मगर मुझे बेहतरीन चांस मिला कि मैं हर चीज़ को डिटेल्ड जो है वो शूट कर सकूं। और एक ना एक दिन भाई मेरी वीडियोस हो जाएंगी इतनी कि मेरे पैसे आने लगेंगे। मगर मेरे पास एक पैसे कमाने की स्कीम है, अगर किसी को जाननी है ना तो उसको तभी पता लगेगा जब वो वीडियो एंड तक देखेगा। और अगर मुझसे पूछेगा तो मैं पैसे कमाने की स्कीम बताऊंगी, वरना जब देख ही नहीं रहे, मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भाई मैं क्यों बताऊँ। जिसको इंटरेस्ट होगा ना पैसे कमाने में वो मुझे ज़रूर पूछेगा। और ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि वो मुझसे पूछो मेरा ब्लॉग देखो, भाई देख रहा होगा जो मेरे दिल के करीब होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वही देख रहा होगा, उसी को मुझसे कोई ओपिनियन चाहिए होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ये मेरा ब्लॉग हो गया कंप्लीट और इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। थैंक यू, बाय बाय।